तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ASP.NET के साथ फेसबुक को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिछले साल मार्च में फेसबुक ने अपनी कुछ API रिलीज़ की है जिसका नाम रखा है फेसबुक कनेक्ट। इसको आज हम यूज़ करना देखेंगे और इसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक फंक्शनैलिटी डालेंगे कि जितने भी आपकी फ्रेंड, आप फ़र्ज़ करें कि एप्लीकेशन बना रहे हैं ASP.NET में और उसमें आप चाहते हैं कि कोई अगर यूज़र है वो अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करे और लॉगिन करने के बाद वो उसकी फ्रेंड लिस्ट एक्सेस करे और फ्रेंड लिस्ट एक्सेस करने के बाद वो कोई यूज़र जितने भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में यूज़र्स हैं उनको वो कोई जो फेसबुक में वॉल पे जो आप पोस्ट करते हैं वो कर सके। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अक्सर ओकेजन्स आती हैं कि छोटी सी एक हेल्पफुल एप्लीकेशन बनाएंगे। ओकेजन्स आती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को एक साथ कोई मैसेज लिख दें, जैसे कि ईद मुबारक या इस तरह का कोई मैसेज, तो आप उनकी वॉल पे सबको एक साथ कैसे लिख सकते हैं। छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके ज़रिए हम फेसबुक कनेक्ट को यूज़ करना सीखेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आप इस URL पे आइए, facebook.toolkit.codeflex.com। इस पे आने के बाद डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में आप binaries.zip डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सोर्स भी है, सैम्पल्स भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप डाउनलोड कर लें, लेकिन फ़िलहाल जो है हम बाइनरीज़ डाउनलोड करेंगे। बाइनरीज़ डाउनलोड करके आप इसको सेव कर लें। मैंने एक स्पेशल फ़ोल्डर बना दिया था, उसमें मैंने ये डाउनलोड की थी और उसी को उधर ही फिर इसको मैंने अनजिप कर लिया था। तो इसके कंटेंट्स कुछ इस तरह हैं आपको कि 4 फाइल्स मिलेंगी आपको, सारी की सारी DLL फाइल्स मिल रही हैं आपको, facebook.desktop.dll। अगर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि फेसबुक इंटीग्रेट कर सकें तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर facebook.dll है जो हमें ये हर सूरत में यूज़ करनी है, और facebook.web.dll है जो कि हम यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि ये सारी जो फाइल्स आप कहीं भी डाल दें, लेकिन जब आप अपने वेब में जो ASP.NET की एप्लीकेशन लिखेंगे तो इन 4 DLL फाइल्स को हम रेफरेंस करेंगे। वो तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये प्री रिक्विजिट था, इसको डाउनलोड करके कहीं एक जगह साइड पर रख लें। दूसरा काम आप ये कीजिए कि फेसबुक कनेक्ट यूज़ करने के लिए आप हमें फेसबुक में पहले फेसबुक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो हम फेसबुक में आइए, ज़रा पहले लॉगिन करते हैं। ओके, फेसबुक लॉगिन हो गया है। फेसबुक लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखिए जो टूल बार है, इस टूल बार में एक आइकॉन होगा डेवलपर का, इस पर क्लिक कीजिए और फिर जब आप डेवलपर पे आएंगे तो आपको एक ये बटन दिखेगा सेटअप न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नेम मांग रहा है। एप्लीकेशन नेम हम यहाँ पे कोई भी रख देते हैं। हम यहाँ रख देते हैं ASP.NET टेस्ट। अच्छा नहीं, इस नाम की शायद मैं एक बना चुका हूँ। सैम्पल अंडरस्कोर टेस्ट रखते हैं और फेसबुक टर्म्स एग्री करते हैं, सेव चेंजेस। अब आपके पास इस तरीके का एक स्क्रीन आएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो देखने वाली हैं ख़ास वो ये है कि आप अपना API की देखिए और सीक्रेट देखिए। यहाँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी, ये दोनों चीज़ें जो हैं पब्लिक नहीं करनी होती, लेकिन यहाँ क्योंकि मैं एक सैम्पल एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कि वीडियो बनाती मैं डिलीट कर दूँगा, तो आप API की देख लीजिए और सीक्रेट की देख लीजिए। ये दोनों हमें यूज़ करनी होंगी जब हम फेसबुक API को कॉल करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि जो साइड मेन्यू है उसमें आप बहुत से ऑप्शंस देख रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप अपनी
फुर्सत में एक्सप्लोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो इसेंशियल स्टेप जो एक है फेसबुक कनेक्ट यूज़ करने का, वो ये है कि आप कैनवस में आइए, यहाँ पे आप कैनवस पेज यूआरएल बताइए। ये वो यूआरएल है कि यूज़र्स वो यूआरएल लिख के आपकी एप्लीकेशन फेसबुक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम बता देते हैं इसको सैम्पल ऐप, और कैनवस कॉलबैक यूआरएल वो है, अब वो है आपका जो वेबसाइट है फेसबुक में जो बकौल डॉक्यूमेंटेशन के इसमें मसला ये है कि आपके पास मेरा ख्याल है अपना आउटसाइड होस्टिंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप फेसबुक कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक कनेक्ट का पर्पस यही है कि आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट होस्टिंग मौजूद है और उस वेबसाइट के अंदर आप फेसबुक को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डोमेन है रिज़र्व में जो मैं इन कामों के लिए आजकल यूज़ कर रहा हूँ। उस पर कोई वेबसाइट नहीं है। अभी मैंने गूगल ऐप्स की एक वीडियो बनाई थी, वो भी इसी डोमेन पे बनाई थी। तो इस पे मैं एक और बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने डोमेन का नाम लिख दिया है, जहाँ पे मैं अपने ASP.NET पेजेस अपलोड करूँगा जो कि फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करेंगे। बाकी सब एज इट इज़ रहने दें और सेफ चेंजेस कर लें। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं आप अपनी फुर्सत में पढ़ सकते हैं। अच्छा, कैनवस पेज यूआरएल कह रहा है इज़ ऑलरेडी टेकन। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मैं दूसरी एप्लीकेशन बनाई थी, उसमें यही कैनवस पेज यूआरएल दिया था, तो यहाँ पे सेव नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पुरानी एप्लीकेशन ही यूज़ करूँगा। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरीके से पहले स्टेप में आपको एप्लीकेशन सेटअप करनी होती है। तो आपको ये एप्लीकेशन सेटअप करनी होगी, कैनवस में जाना होगा, अपना कैनवस पेज यूआरएल और कैनवस कॉलबैक यूआरएल बताना पड़ेगा। अनएबल टू अपडेट कैनवस पेज यूआरएल। अच्छा, कैनवस पेज यूआरएल को कह रहा है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, सैम्पल ऐप अंडरस्कोर ई क्यूबिकल लिख देते हैं। चलें, अब ये शायद टेकन ना हो, तो सही है जी, ये बन गया है, चेंजेस सेव्ड, और ये मेरी सैम्पल अंडरस्कोर टेस्ट एक एप्लीकेशन बन गई है। और इसके अगेंस्ट मेरे पास एक API की है और एप्लीकेशन सीक्रेट की है। ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उठा के पहले अपने नोटपैड में डाल देता हूँ। सही है, यह मैंने नोटपैड में डाल दी है। बाकी सैम्पल टेस्ट मेरी एप्लीकेशन का नाम है। ओके, अब हमारा फेसबुक का काम ख़त्म हो गया है। अब हम अपनी ASP.NET में आएंगे। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल 2008 के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर कुछ है नहीं, जो टेम्पलेटेड होता है, डिफ़ॉल्ट का एक पेज है, वेब कॉन्फ़िग है, और दैट्स इट। और अब हम इसमें बनाना देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक कनेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि रूट प्रोजेक्ट नोड पे आप क्लिक कीजिए और न्यू फोल्डर ऐड कीजिए। हमें बिन फोल्डर ऐड करना होगा, वो इसलिए कि जो अभी आपने फेसबुक टूल किट डाउनलोड किया उसमें जो DLL फाइल्स थी वो आपको बिन डायरेक्टरी में ऐड करनी होंगी। बिन डायरेक्टरी एक रिजर्व्ड ASP.NET की डायरेक्टरी है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चाहें तो आप MSDN पे रेफरेंस देख लें। राइट क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, और एग्जिस्टिंग आइटम में बल्कि बेहतर ये है कि मैं डबल करूं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और सिंपली वेबसाइट में आके ऐड रेफरेंस करते हैं, वो ज़्यादा सही।